Hi everyone, today I am discuss about polarization of light। इससे पहले हमने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को पढ़ चुके हैं। देखो, इससे पढ़ने से पहले कुछ इंटरफेरेंस में जो हाइगेंस प्रिंसिपल था उसकी कुछ मिस्टेक हुई थी। यहाँ पर हाइगेंस प्रिंसिपल जो था उसमें क्या थी, कुछ मिस्टेक थी। देखो, कुछ मिस्टेक थी। उन्होंने क्या कहा था कि जो लाइट होती है वो क्या होती है, आपकी मैकेनिकल वेव होती है। ये क्या होती है, आपकी मैकेनिकल वेव। इसको एक्सप्लेन उन्होंने क्या कहा, लाइट क्या होती है, मैकेनिकल वेव होती है कहा। ठीक है, हाइगेंस स्टेटेड दैट क्या था, हाइगेंस के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है मैकेनिकल वेव होती है, जिसके लिए क्या चाहिए, रिक्वायर्ड्स मीडियम। जो इसके लिए मीडियम, लाइट के ट्रेवल होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, कहा था रिक्वायर्स द मीडियम। यानी लाइट के ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, कहा था। ठीक है, तो उन्होंने यहां पर क्या कहा था, लाइट के मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ये थ्योरी फेल हुई थी। देखो, इन्होंने खुद ही अपना एक मीडियम, देखो फिर क्या होता है, सन जो है, सन क्या होती है, वैक्यूम से कहां तक आती है, उसके लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहां पर ये थ्योरी फेल हो जाती थी। इन्होंने क्या कहा था, अपना ही मीडियम बना दिया था एक, जिसे हमने क्या, उसने क्या कहा था, ईथर मीडियम कहा था। ईथर मीडियम या ईथर्स थ्योरी आई थी जो फेल हो चुकी थी। ये दोनों क्या हो चुके थे, फेल हो चुके थे। इन्होंने क्या कहा, ये मैकेनिकल वेव है और क्या है, इसके लिए ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, सन जो लाइट आ रही है वो क्या है आपकी, उसके लिए मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इन्होंने कहा एक ऐसा मीडियम होता है पूरे यूनिवर्स में जिसे कहा ईथर्स मीडियम। इन्होंने अपनी थ्योरी भी दी थी, ये क्या हुई आपकी, फेल हुई। दूसरा इन्होंने क्या कहा, दूसरा पॉइंट्स, जो लाइट वेव है वो क्या होती है आपकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। क्या होती है, लाइट क्या कहा था, लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा था। लाइट को क्या कहा था, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा था। ठीक है, क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें जो होता है पार्टिकल जो होता है, मीडियम के पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होते हैं, लाइट क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है कहा। इन्होंने क्या कहा, जो लाइट के पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट कर रही हैं प्रोपिगेशन ऑफ लाइट के वेव में। ये भी क्या हुई थी, ये थ्योरी भी फेल हुई थी। आफ्टर डिस्कवर लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट, उसके बाद कुछ डिस्कवर्ड हुआ था। क्या हुआ था, देखिए, उसी पर बेस्ड है आपकी पोलराइजेशन। देखो, जो लाइट है उन्होंने कहा था मैकेनिकल वेव है, बाद में डिस्कवर्ड हुआ जो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिससे क्या होती है, ये नॉन मैकेनिकल होती है। जो हाइगेंस प्रिंसिपल ने क्या कहा था, मैकेनिकल कहा था। ये क्या होती है, नॉन मैकेनिकल वेव होती है। दूसरा, इसमें क्या होता है, इसमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पोलराइजेशन पर डिपेंड है, इसमें कहा गया था लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। लाइट क्या होती है आपकी, ट्रांसवर्स वेव होती है। देखो क्या होती है, इसमें क्या होता है, उन्होंने क्या कहा था, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये प्रोपिगेशन ऑफ वेव होता है। इसमें क्या करता है, जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वे प्रोपिगेशन से लाइट की डायरेक्शन में क्या करते हैं, वाइब्रेट होते हैं। लेकिन ट्रांसवर्स में क्या होगा, इसमें जो ये प्रोपिगेशन ऑफ लाइट है, प्रोपिगेशन ऑफ लाइट, ट्रांसवर्स किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। किसके, प्रोपिगेशन ऑफ लाइट जो है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, जबकि लाइट यहां पर वाइब्रेट नहीं करती है। पार्टिकल वाइब्रेट ऐसा नहीं कहा। लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव में इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस प्रोपिगेशन ऑफ लाइट के क्या करते हैं, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। ये प्रोपिगेशन ऑफ लाइट है। तो ई और बी कहां पर वाइब्रेट करते हैं,
यानी इस प्रोपिगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो इसे हमने कहा था लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। यानी हाइगेंस के बाद ये सर्च किया गया, रिसर्च हुई कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है। लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। यानी जो प्रोपिगेशन ऑफ लाइट है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इसके लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी नॉट मीडियम की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। किसके लिए, ट्रांसवर्स वेव के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी हाइगेंस के अकॉर्डिंग क्या था, ये क्या है, मैकेनिकल है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। उन्होंने एक अपना मीडियम बनाया था, ईथरस मीडियम, जो बाद में फेल हो चुका था। लेकिन लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बाद में डिस्कवर्ड हुआ, नॉन मैकेनिकल है। लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। इसके बाद इसी के अंदर आती है अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट। देखिए अनपोलराइज्ड, पोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड लाइट, इसको डिस्कस कर रहे हैं। पहला टॉपिक है एंड पोलराइज्ड लाइट। देखो सबसे पहले हम अनपोलराइज्ड की बात कर रहे हैं। अनपोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं, ये क्या होती है, ऑर्डिनरी लाइट होती है, वाइब्रेट्स, इट इज ए ऑर्डिनरी लाइट। क्या होती है, ऑर्डिनरी लाइट होती है, ऑर्डिनरी लाइट है। जैसे सन है, ये क्या है, इस टाइप की जो होती है लाइट होती है, ऑर्डिनरी होती है। द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यानी ई वेक्टर्स अकर्स सिमेट्रिकली, अकर्स सिमेट्रिकली, यानी ऑर्डिनरी होती है और इसके लाइट, द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर होता है अकर्स सिमेट्रिकली, क्या करते हैं, वाइब्रेट करता है इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शन। यानी ऑल डायरेक्शन में, जैसे हमारे सन की लाइट है, ऑर्डिनरी है, ये क्या करती है, वाइब्रेट करते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फैक्टर वाइब्रेट करता है symmetrically in all direction perpendicular to the direction of all direction perpendicular to the direction of light, direction of wave या light, direction of light की क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, जो अनपोलराइज्ड लाइट की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी लाइट होती है, जैसे सनलाइट होती है, इसमें क्या करता है, द ऑर्डिनरी लाइट, the vibrations of electric field occurs symmetrically in all direction, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्रोपिगेशन ऑफ लाइट, यानी जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपिगेट हो रही है उसके परपेंडिकुलर क्या करती है, ये वाइब्रेट करती है। क्या, अनपोलराइज्ड लाइट। देखो जैसे सन है, ये क्या है, आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है। ये देखो, ये क्या है, आपकी डायरेक्शन ऑफ लाइट है। ये देखो डायरेक्शन ऑफ लाइट है। जैसे मैंने कहा सन की लाइट अनपोलराइज्ड है, यानी कोई प्लेन है। देखो ये प्लेन है, देखो ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है और इसमें कहा गया वाइब्रेट कर रही है, ई अकर्स परपेंडिकुलर, यानी सनलाइट कुछ इस टाइप की है आपकी, ये प्लेन है। ये देखिए ये क्या है आपकी, ये चारों ओर होगी, ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, ये ऐसे भी होगी। ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी अनपोलराइज्ड लाइट कहलाएगी। इसे क्या कहेंगे, इसको अनपोलराइज्ड लाइट। देखो ऑर्डिनरी जो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती है सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन मींस प्रोपिगेशन ऐसा है, और ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन मींस इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यानी ये क्या है आपका अनपोलराइज्ड लाइट कहलाती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ये है, डायरेक्शन ऑफ लाइट ये है, इसके परपेंडिकुलर ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट हो रहे हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। ये क्या कहलाती है आपकी अनपोलराइज्ड, ये ऑर्डिनरी होती है। और जैसे सनलाइट है, नॉर्मल लाइट क्या होती है आपकी, अनपोलराइज्ड लाइट होती है।
इसके बाद आती है आपकी पोलराइज लाइट। देखो पोलराइज लाइट की बात करते हैं हम, पोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट देखो, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल अलाइन इट्स ए पर्टिकुलर। इससे पहले पोलराइज लाइट से पहले हम एक पोलराइजर या हम पोलरॉइड की बात करते हैं। ये क्या होता है पोलरॉइड? ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो अनपोलराइज्ड को क्या करती है, पोलराइज करती है। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल अलाइन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शंस। ये क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन, it consists of long chain molecule align, it consists of long chain molecule aligns in a particular directions, in a particular direction। ये क्या है आपका पोलराइजर या पोलराइड। ये क्या करता है, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करता है। ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स अलाइंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी किसी लाइट रे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, शिफ्ट करता है। इसे हम कहते हैं पोलराइजर या पोलरॉइड। ठीक है, यानी ये क्या करता है, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करता है। इसके एग्जांपल है जैसे टर्मोलिन क्या क्रिस्टल होता है, टूरमैलिन क्रिस्टल, ये आपके एग्जांपल है। टूरमैलिन क्रिस्टल। दूसरा आपका हमने पढ़ा था क्लास निकोल प्रिज्म। ये क्या करता है, लाइट को क्या करता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजता है, निकोल प्रिज्म। तो हम क्या कहेंगे, जो भी लाइट अनपोलराइज को पोलराइज करती है उसे हम पोलराइजर या पोलरॉइड कहते हैं। उसमें से टर्मलिन क्रिस्टल का भी यूज कर सकते हैं और निकोल क्रिस्टल का भी यूज करते हैं। अब देखिए अनपोलराइज्ड की बात करते हैं। मैंने कहा अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करने के लिए हमें पोलराइजर या पोलराइड की बात करते हैं। देखो ये क्या है, हमारी प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है। ये क्या है, हमारी डायरेक्शन ऑफ लाइट है, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है। ठीक है, प्रोपिगेशन ऑफ लाइट है। ये क्या है, सपोज ये हमारी क्या है, आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट मींस और डायरेक्शन में जिसमें का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, वाइब्रेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है। ठीक है, ये क्या है आपकी अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। तो यहां पर हमने क्या रखा, एक पोलराइड रखा या पोलराइजर या टर्मलिन क्रिस्टल की बात करते हैं। पोलरॉइड या टर्मलिन क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। ये इस टाइप का शेप है। इसके अंदर क्या है, ये पास एक्सिस कहलाती है। ये क्या कहलाती है, पास एक्सिस। अब देखो यहां से अनपोलराइज्ड लाइट यहां पर पड़ रही है, तो क्या होगा, इससे वही लाइट पास होंगी जो लाइट इसके क्या है, अलोंग है। यानी पोलराइड इस पास एक्सिस के अलोंग जो लाइट तो पड़ रही है और डायरेक्शन में, इससे कौन सी लाइट इससे पास होगी, जो पास एक्सिस के अलोंग है या इसके पैरेलल जो वाइब्रेट कर रहे हैं वही पास होंगे। इसके पैरेलल जो वाइब्रेट कर रहे हैं वही पास होंगे। तो यहां पर हमें एक पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। इसे हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड लाइट। क्या कहेंगे इसे, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, यानी ये पोलराइड है, पास एक्सिस है, जो क्या है आपके, जो लाइट इसके पैरेलल है, क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं या इसके अलोंग है, इस पोलराइड के अलोंग, इस पास एक्सिस के अलोंग है, वही लाइट यहाँ पर आएगी सेपरेट करके, यानी कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसे हम कहेंगे पोलराइज्ड लाइट।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ओनली वन डायरेक्शन। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे। इसमें ओनली वन डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहा है। इसे हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। ठीक है, हमने क्या लिया, एक अनपोलराइज्ड लाइट ली, फिर टर्मिनल क्रिस्टल या निकोल प्रिज्म कह सकते हैं, यहाँ पर पोलराइड लिया, इसकी पास एक्सिस ऐसी है, वही लाइट रे को पास करेगा जो इसके अलोंग है या इसके पैरेलल वाइब्रेट कर रहे हैं। इसे हमने कहा पोलराइज्ड लाइट। तो इन व्हिच ई वाइब्रेशन अकर्स ओनली वन डायरेक्शन, तो क्या होगा इसके अंदर, इन व्हिच इसके अंदर क्या होगा, ई वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर occurs only in one direction in a plane, only in a one direction in a plane है, एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, प्लेन टू द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यानी प्लेन टू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द किसके होगा, डायरेक्शन ऑफ, टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट या प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। यानी इन व्हिच ई अकर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ओनली इन द वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ऑब्रिगेट कर रहा है, वाइब्रेट करता है, इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट या परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओनली क्या है आपका, ये ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में इस प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है। इसे हमने कहा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये पास एक्सिस पर डिपेंड करेगा, पास एक्सिस के अलोंग वाले ही यहाँ पर बच रहे हैं, जो इसके अलोंग है वही यहाँ पर हमें मिल रहा है। दूसरी बात करते हैं, अगर हम पोलराइज्ड की बात करते हैं, अनपोलराइज्ड की बात देखो, अगर ये पास एक्सिस कुछ इस टाइप की होती है, देखिए नेक्स्ट पास एक्सिस, अगर ये पास एक्सिस इस टाइप की है, देखो ये पास एक्सिस है हमारी, तो यहां पर हमें क्या मिल रही है, अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड, ये पोलराइड, और यहां पर हमें इस टाइप के मिलेंगे ये पोलराइज्ड लाइट, फुली पोलराइज्ड होंगी, यानी इसे हम कहेंगे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं, और ये पूरी की पूरी तरह सारी की सारी लाइट क्या होगी, यहाँ पर पोलराइज होगी। ये इसका मतलब क्या है, सारी लाइट क्या है आपकी पोलराइज हो चुकी है, यानी ये हॉरिजॉन्टल हो रही है। वो क्या थे, ये हॉरिजॉन्टली पोलराइज हो रही है आपकी, हॉरिजॉन्टली पोलराइज है। जो इससे पहले पढ़ा था वो क्या था आपका, वर्टिकली पोलराइज हुए थे, ये है आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की कंपोनेंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम एक और इसके अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइज्ड लाइट यूजिंग पोलराइड। देखो पहला है अनपोलराइज्ड लाइट की बात ही कर रहे हैं हम, अनपोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट है। देखो अनपोलराइज्ड लाइट है और ये पोलराइड है। देखो ये हम और दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ये क्या है हमारी डायरेक्शन ऑफ लाइट है, डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है, हर डायरेक्शन में क्या निकल रही है आपकी लाइट निकल रही है, इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट। इसके हमने यहां पर क्या किया, एक पोलराइड, ये अनपोलराइज्ड है, पोलराइज्ड है, और ये क्या है आपका पोलराइड है। तो यहां पर क्या होंगे, यहां पर ओनली ये लाइट मिल रही है हमें, इस टाइप की ये पोलराइज्ड लाइट मिल रही है। देखो क्या वो कर रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं, ये क्या है आपकी पोलराइज्ड लाइट,
देखो इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं, ओनली ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यानी वर्टिकल कंपोनेंट को ही क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है, ऊपर वाली रे को ही बाहर कर रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट को ही बाहर कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट को ही बाहर कर दे रहा है। देखो वर्टिकल कंपोनेंट्स बाहर आ रहा है, जबकि हॉरिजॉन्टल क्या कर रहा है, गायब हो जा रहा है। ये हॉरिजॉन्टल मींस बाहर वाला क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। ठीक है, इसमें इंटेंसिटी मेजर करेंगे हम। देखो यहां पर सपोज क्या है हमारी, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। देखो यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट है, तो यहां पर इंटेंसिटी कितनी मिलेगी। देखो इसका क्या किया, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट बाहर किया गया, हॉरिजॉन्टल गायब हो रहा है। यानी इसके क्या है, 100 क्या है, रेज है, 100 में से क्या है, 100 हॉरिजॉन्टल होंगे, 100 वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे। इसने क्या किया, 100 रेज है, 100 रेज है, 50 हॉरिजॉन्टल, 50 क्या होंगे, वर्टिकल होंगे। ओनली इसने वर्टिकली वर्टिकल कर रखा है, तो आधी इंटेंसिटी को क्या करना है, गायब कर दिया है। तो यहाँ पर जो पोलराइज लाइट होगी, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी आपकी, I0/2 होगी, आधी रह जाएगी, क्योंकि यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को गायब किया गया है, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट्स यहां दिख रहा है, तो आधी इंटेंसिटी आएगी यहां पर। भाई हमने पोलराइज रखा, पोलराइजर रखा, तो क्या हुआ, इसने क्या किया, ओनली जो क्या है इसके पैरेलल, इसके अलोंग जो क्या है लाइट रे है, उसी को पास किया, अदर को नहीं किया। यानी जितना इस अनपोलराइज्ड के वर्टिकल कंपोनेंट को ही पास किया गया है, बाहर किया गया है, जबकि हॉरिजॉन्टल को नहीं किया गया है, तो तभी यहां पर इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, I0/2 होगी। ठीक है, यहां I है तो यहां पर I0/2 होगी। देखो ऑन रोटेटिंग, अगर हम इस इसको रोटेट कर रहे हैं, ऑन रोटेटिंग पोलराइड को हम रोटेट कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो क्या होगी, रिमेन्स सेम ही होगी। क्यों होगी, देखो रिमेन्स सेम। देखो अगर हम इसको 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो हो सकता है इसका क्या होगा, आधा कंपोनेंट्स जो रेज इस किसके पास एक्सिस के पैरेलल या अलोंग है, उसी को रोटेट करेगा, मींस आधा ही रोटेट करेगा, चाहे वर्टिकल करेगा चाहे हॉरिजॉन्टल करेगा पास, तो आधा ही रोटेट होगा, हर तरफ घूम रहे हैं इसके, मींस एक ही कंपोनेंट को रोटेट कर रहा है। तो इसकी रोटेटिंग, अगर हम पोलराइजर को रोटेट भी करते हैं, तो यहां पर इंटेंसिटी I/2 ही रहेगी। क्या रहेगी, इंटेंसिटी I/2 ही रहेगी, यानी चेंज नहीं होगी। अगर इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो I/2 पहले थी, तो I/2 बाद में भी होगी। तब अनपोलराइज्ड लाइट को अगर हम पोलराइड से पास करा रहे हैं, तो क्या होती है, उसकी आधी इंटेंसिटी की लाइट मिलती है। अगर हम पोलराइजर को रोटेट करते हैं, उतनी ही इंटेंसिटी की हमें क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पोलराइज्ड लाइट की बात कर रहे हैं। देखो पोलराइज्ड लाइट की बात, देखो ये क्या है आपका, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ये क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है, डायरेक्शन ऑफ लाइट है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसके बीच में हमने क्या रखा, एक टर्मिनल क्रिस्टल या निकोल प्रिज्म या पोलराइजर यूज किया हमने, जो क्या है, इसकी पास एक्सिस ऐसी है, इसकी पास एक्सिस ऐसी है। ये क्या है आपकी पोलराइज्ड लाइट है, पोलराइज्ड लाइट है। ये क्या है आपके पोलराइड है, या पोलराइजर है, या निकोल प्रिज्म है, या टर्मिनल क्रिस्टल है। ठीक है, तो यहां पर इसकी इंटेंसिटी I0 है, तो ये तो सेम इंटेंसिटी इसी के अलोंग है, वाइब्रेट कर रहे हैं, इस पास एक्सिस के अलोंग ही वाइब्रेट करते हैं, तो ऐसे ही मिलेगा यहां पर हमें।
ऐसी मिलेगा। तो यहाँ पर सेम इंटेंसिटी की पोलराइज लाइट मिलेगी। ये आई नॉट है तो यहाँ पर भी क्या बनेगी आपकी आई नॉट ही बनेगी, सेम इंटेंसिटी की। अगर हम इस पोलराइजर को रोटेट करते हैं, रोटेटिंग द पोलराइज ऑन रोटेटिंग द पोलराइड, अगर हम इस पोलराइड को रोटेट करना शुरू कर देते हैं तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी। देखो इसको इंटेंसिटी रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो उस टाइम यहां पर क्या होगा, देखो अगर हमने ये क्या किया, पोलराइज लाइट है, इसको हमने क्या किया, रोटेट कर चुके हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर चुके हैं। तो क्या होगा, इसको रोटेट कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप से होगा, 90 डिग्री में रोटेट किया गया है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी पहले आई नॉट थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, जीरो होगी। देखो फिर पास होंगे ही नहीं, ओनली ये पैरेलल पोलराइड या पैरेलल पास एक्सिस कैसी पास करेंगी, जैसे इसकी पास एक्सिस है उसी के अलोंग होने चाहिए, लेकिन ये तो ओनली एक ही डायरेक्शन में है। तभी अगर इसको हम रोटेट करते हैं तो ये क्या होगा, यानी मैक्सिमम से जीरो तक क्या करेगा, वेरी करेगा। यानी जीरो भी हो सकती है, मींस इसकी सारी की सारी इंटेंसिटी यहाँ पर मिल भी नहीं सकती है, जीरो भी हो सकती है, मैक्सिमम टू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो क्या होगा, ऑन रोटेटिंग द पोलराइड the intensity of emergent ray, the intensity of emergent ray क्या होगी, emergent ray very emergent ray या लाइट भी कह सकते हैं, emergent light very maximum to minimum, maximum टू जीरो, मैक्सिमम से जीरो कहेंगे, मैक्सिमम से जीरो तक क्या करेगी, वेरी करेगी। देखो जैसे हम इसको रोटेट करते हैं तो रोटेट करते करते वही लाइट यहाँ पर पास करेगी जो इस पैरेलल एक्सिस के, ये पास एक्सिस के अलोंग है या पैरेलल है, वाइब्रेट कर रहे हैं, वही लाइट क्या करेगी, पास करेंगी। तो मैक्सिमम आई नॉट, तो पैरेलल करेंगे तो ये जीरो भी हो सकती है, क्योंकि जब क्या होंगे, ये पोलराइज लाइट इस पास एक्सिस के पैरेलल ना हो, जब पोलराइज लाइट इस पास एक्सिस, इस पोलराइड के पैरेलल ना हो या पैरेलल वाइब्रेट ना कर रहे हो या इसके अलोंग ना हो, उस टाइम उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो मैक्सिमम से जीरो तक क्या करेगी, इसकी इंटेंसिटी वेरी करेगी। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट कंडीशन, इसी में पार्शियली पोलराइज लाइट की बात करते हैं। अब पार्शियली किसको कहेंगे हम, देखो पार्शियली पोलराइज लाइट। अब देखो पार्शियली किसे कहेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस कर रहे होंगे कोई लाइट्स। देखो अधिकांश क्या होंगे, ये क्या है आपकी डायरेक्शन ऑफ पोलराइज लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या है हमारे पार्शियली क्या कह रहा है, पोलराइज, पार्शियली पोलराइज। ये क्या है, पार्शियली पोलराइज लाइट की बात कर रहे हैं। कब होंगे पार्शियली पोलराइज, इंटेंसिटी इमर्जेंट लाइट मैक्सिमम मिनिमम। देखो जब ये लाइट क्या होगी, ओनली क्या होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होंगे, इसके लगभग क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, ऐसे मूवमेंट कर रहे। अनपोलराइज लाइट ऐसी है, तो उस टाइम हम इसको क्या करेंगे, किसी टर्बुलेंट क्रिस्टल से क्या करेंगे, पास कराएंगे, तो उस टाइम जो मिलता है पार्शियली क्या मिलेगी, पोलराइज लाइट मिलेगी। ये ओनली इस टाइप की लाइट मिली, पोलराइज लाइट पार्शियली। हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस इसमें क्या होंगे, जब अनपोलराइज लाइट में क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस मिसिंग होंगे, यानी हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस आर मिसिंग, वाइब्रेशंस आर मिसिंग। जब हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन इसमें मिसिंग नहीं होंगे तभी हमें क्या मिलेगी, पार्शियली पोलराइज लाइट मिलेगी। किसमें, अनपोलराइज लाइट में क्या होंगी, जब हॉरिजॉन्टल, देखो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो मिस होंगे इसमें, तो उस टाइम हमें पार्शियली पोलराइज लाइट मिलेंगे। अगर हम पोलराइजर को रोटेट करते हैं,
अगर हम पोलराइज को रोटेट करते हैं, ऑन रोटेटिंग पोलराइजर, ऑन रोटेटिंग पोलराइड, the intensity of emergent light vary between maximum to minimum. The intensity of on rotating polarized, the intensity of emergent light vary maximum to minima, मैक्सिमम से मिनिमम करेंगे, बट नेवर बिकम्स जीरो, देखो ये क्या होंगे, ओनली इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिसिंग होंगे, तो इस टर्मिलिन क्रिस्टल या पोलराइजर से पास करेंगे तो पार्शियली पोलराइज्ड लाइट मिलेंगी, तो इसकी इंटेंसिटी देखो ऐसी होगी। तो इसकी रोटेट करते हैं हम, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, अगर इस पोलराइजर को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो क्या होगा, ये मैक्सिमम से मिनिमम तक तो वैरी करेंगे। कुछ कंपोनेंट इसके इस साइड भी हैं, तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट इस पोलराइजर पास एक्सिस के पैरेलल आई जाएंगी, तो ये जीरो नहीं होगी, तो मैक्सिमम से मिनिमम होगी। क्या रोटेट करने पर जो हमें इमरजेंट लाइट यहां पर मिल रही है, इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम से जीरो नहीं होगी, मिनिमम होगी, तो इसे हम कहते हैं पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। मींस जिसमें हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन, जिस अनपोलराइज्ड लाइट में जिसमें हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन क्या होते हैं, मिसिंग होती है, उससे उस अनपोलराइज्ड लाइट को हम अगर किसी पास एक्सिस पोलराइजर या पोलरॉइड से पास कराते हैं, या निकोल प्रिज्म या टर्मिलिन क्रिस्टल से पास कराते हैं, तो हमें पार्शियली क्या मिलती है, पोलराइज्ड लाइट मिलती है। अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो क्या हम रोटेटिंग द इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी इमरजेंट लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम से मिनिमम वेरी करेगी, ये जीरो कभी नहीं होगी। इसके बाद आता है मॉलस लॉ, इसी से रिलेटेड है। मॉलस लॉ, या हम इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसके अंदर कुछ इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट व्हेन इट पास थ्रू द पोलराइड, इंटेंसिटी, या इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट व्हेन इट पास थ्रू पोलराइज या पोलराइजर, थ्रू ए पोलरॉइड या पोलराइजर। मॉलस रूल को पढ़ रहे हैं, इसमें हम केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। पहले केस फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर। केस फर्स्ट, ये क्या है हमारी, ये हमारी क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइट है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है। यहां पर हमारा क्या है, देखो अगर हम जब दो पोलराइजर को किसी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर रखते हैं, दो पोलराइजर को थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर रखते हैं, उसकी पास एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल करते हैं, तो उस टाइम क्या कंडीशंस होती है। देखिए ये क्या हमारी पोलराइज्ड लाइट है, क्या है, पोलराइज्ड लाइट ऑल डायरेक्शन में है, ठीक है। ये क्या है हमारी पोलराइज्ड लाइट है, क्या है, पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। ऑल डायरेक्शन में क्या हो रही है, पोलराइज। इसके आगे ये क्या है, अनपोलराइज, सॉरी ये अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है। दूसरी बात, यहां पर हमने एक टर्मिलिन क्रिस्टल रखा, पोलराइजर रखा, जिसको क्या कहा, इसके पास एक्सिस ऐसे है, ये क्या है, P1 जो है पोलराइजर है, P1 क्या है, पोलराइजर है। अब जब अनपोलराइज्ड लाइट इससे बाहर निकलती है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलती है, पोलराइज्ड लाइट मिलती है, क्या मिलती है, पोलराइज्ड लाइट। ये ऐसी ही
रे को पास करेगी जो इसके अलोंग हो या जो इसके पैरेलल हो। ये क्या मिलेगी, यहां पर पोलराइज लाइट होगी, पोलराइज्ड लाइट है, ये पोलराइड है, ये पोलराइड है। ठीक है, सपोज इसकी इंटेंसिटी क्या है आपकी आई नॉट है, क्या है आई नॉट है। उसके बाद हम यहां पर एक और दूसरा पोलराइजर यूज करते हैं, दूसरा क्या करते हैं पोलराइजर। देखो मैंने कहा थीटा इक्वल टू 0, जब अगर दो पोलराइजर क्या है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर है, इसको हमने कहा P2, ये भी क्या है पोलराइड है। इसमें भी हमने पास एक्सिस सेम कर दी, यानी ये क्या है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर है। तो यहाँ पर जो मिल रहा है हमें, ये क्या मिल रहा है आपकी इंटेंसिटी मिल रही है, सेम इंटेंसिटी की लाइट मिल जा रही है हमें। ये क्या मिल रही है, इसी इंटेंसिटी की पोलराइज लाइट मिल रही है, क्या पोलराइज लाइट मिल रही है। देखो P1 और P2 के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पर P1 एंड P2 के लिए क्या है थीटा इक्वल टू क्या है आपका 0 डिग्री है। P1 एंड P2 के लिए क्या है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। ठीक है, पास एक्सिस अलोंग की पास एक्सिस क्या है अलोंग है, किसके अलोंग है, तो आई नॉट से आई नॉट ही होगी इंटेंस। अगर पास एक्सिस थीटा इक्वल टू 0 है, यानी पास एक्सिस एक दूसरे के अलोंग है, तो उसकी इंटेंसिटी आई नॉट से ही आई नॉट ही मिल रही है। तो ये तो केस फर्स्ट है। ऐसी केस सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर केस सेकंड लिख देता हूं मैं, केस सेकंड है, और यहां पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की बात कर देते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी P1 और P2 के बीच का एंगल कितना है, जो थीटा है वो कितना है आपका, मैं लिख दे रहा हूं 90 डिग्री, क्या लिख दे रहा हूं 90 डिग्री। तो देखो ये P1 है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखो पहले तो सेम है, ये क्या है P1 है, फिर यहां पर दूसरा टर्मलिन क्रिस्टल यूज किया हमने, P2 की बात की, यानी टर्मलिन क्रिस्टल या पोलराइड या पोलराइजर यूज किया हमने। यहां पर क्या किया, इसके परपेंडिकुलर हमने यूज कर दिया है, इसके परपेंडिकुलर, ये इस टाइप का है, इस टाइप का मींस ये क्रिस्टल्स इस क्रिस्टल के परपेंडिकुलर है। तो यहां से ये आई, तो इसकी क्या है पैरेलल एक्सिस, इसके अलोंग जो वाइब्रेट कर रहे हैं वही इंटेंसिटी की लाइट मिली हमें। अब इस इंटेंसिटी की लाइट को हम इस पोलराइड से पास करा रहे हैं, तो क्या होगा, यहां पर क्या मिलेगी हमें इंटेंसिटी 0 मिलेगी, यहां पर क्या मिलेगी इंटेंसिटी 0 मिलेगी। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होगी पोलराइज लाइट की, दोबारा कर रहे हैं तो इंटेंसिटी क्या मिल रही है 0 मिल रही है, क्या मिलेगी इंटेंसिटी 0 मिल रही है, I इक्वल टू 0 इंटेंसिटी 0। कब, यहां पर अगर दो पोलराइजर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उस टाइम हमें लास्ट जो फाइनल पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी आपकी 0 मिलेगी। ठीक है, अब केस थर्ड को डिस्कस कर रहे हैं, केस थर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। देखो अगर हमने कहा ये पोलराइजर एक दूसरे से थीटा एंगल पर है, पोलराइजर एक दूसरे से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। ठीक है, अगर एक दूसरे से ये क्या है थीटा एंगल पर है, देखो ये तो सेम होगा यहां तक, तो एक पोलराइजर दूसरे पोलराइजर से क्या है थीटा एंगल पर है, एक पोलराइजर दूसरे पोलराइजर से क्या है थीटा एंगल पर है। तो ये पोलराइजर ठीक है, इससे पास होने वाली आपकी क्या मिलेगी पोलराइज लाइट इस टाइप की मिलेगी। फिर हमने दूसरा थीटा एंगल पर पोलराइजर P2 यूज किया गया है, P2 यूज किया गया है, तो ये क्या है थीटा एंगल पर है, किसी थीटा एंगल पर मैंने कुछ इस टाइप से शो कर दिया। तो यहां पर हमें जो लाइट मिल रही है इस टाइप की मिल रही है, ये क्या है आपकी इस टाइप की लाइट मिल रही है। यहां पर इसकी इंटेंसिटी आई है, तो इसकी इंटेंसिटी हो जाती है आपकी आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इसकी इंटेंसिटी हो जाती है।
देखो ये मेन है मालूस रूल, इसी पर डिपेंडेंट है। देखो यहाँ पर होता क्या है, इसकी इंटेंसिटी इस टाइप की हो जाती है, मैं इसको थोड़ा हटा दे रहा हूँ जगह कम होने के कारण। देखो यहाँ पर क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी आई इक्वल टू आई नॉट, ये क्या है P1 है, ये P2 है, ये पोलराइज्ड है और ये पोलराइज्ड है, ये अनपोलराइज्ड है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट है। देखो अगर हम बात कर रहे हैं यहां से यहां आई नॉट हो जा रही है, देखो हमने क्या कहा, ये क्या है पोलराइज, हम P2 इसकी बात कर रहे हैं, पोलराइज आई नॉट जिसकी इंटेंसिटी है, आई नॉट इंटेंसिटी है, आई नॉट इंटेंसिटी है, इसको हमने क्या रखा किसी थीटा एंगल पर, ये क्या है P2 की बात कर रहे हैं, ये क्या है P2 पर, P2 से थीटा एंगल पर क्या है हमारा, P2 से ये क्या है आपका थीटा एंगल पर क्या है, ये थीटा एंगल पर क्या है पोलराइज हो रही है, यानी ये क्या हमारी P2 है, थीटा एंगल पर क्या हो रही है पोलराइज हो रही है। तो यहां पर इंटेंसिटी हमें इस टाइप से मिल रही है। देखिए अब ध्यान से देखिए, देखो यहां पर क्या है आपका एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, इसका एम्पलीट्यूड बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड इसका A है, तो इसकी इंटेंसिटी I थी, I इज इक्वल टू क्या आता है आपका K इंटू A स्क्वायर आता है, यानी ये वाइब्रेशन जो होते हैं एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करते हैं। सपोज यहां पर इंटेंसिटी A है तो इसका क्या बन रहा है I इक्वल टू K स्क्वायर, इसकी इंटेंसिटी आ जा रही है, ठीक है। तो यहां पर सॉरी ये I नॉट है, I नॉट इज इक्वल टू K A स्क्वायर बन रही है। तो यहां पर क्या बन जा रही है, इसका देखो ये वाला कंपोनेंट्स ओनली कौन सा कंपोनेंट ये पास कर रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में, यानी वो वर्टिकल कंपोनेंट तो ये क्या हो रहा है कुछ नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट्स पास नहीं हो रहा, ओनली तिरछा वाला कंपोनेंट पास हो रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल जो दो एम्पलीट्यूड होंगे, एक होगा इसका A sin थीटा और एक होगा A sin थीटा और हो गया एक A cos थीटा। ये नहीं होगा तो A cos थीटा क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा, इधर को क्यों होगा, इस एम्पलीट्यूड को हमने क्या किया कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, A cos थीटा और A sin थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो A cos थीटा होगा, एम्पलीट्यूड जो होगा ये क्या होगा आपका A cos थीटा। इसकी इंटेंसिटी I हो जाएगी, क्या होगी इसकी इंटेंसिटी I होगी, I क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है K A स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर में से A cos थीटा का होल स्क्वायर, A cos थीटा का होल स्क्वायर बनता है। दिस इंप्लाइज दैट ये बनता है K A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दिस इंप्लाइज दैट A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K A स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं I नॉट रखते हैं, तो ये क्या होगा आपका I नॉट cos स्क्वायर थीटा, I इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर थीटा। दिस इज कॉल्ड मालूस लॉ, इसे हम क्या कहते हैं I इज इक्वल टू I नॉट जो cos स्क्वायर थीटा, इसका डेरिवेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज कॉल्ड मालूस लॉ, मालूस लॉ, ये क्या है आपका मालूस लॉ है, ठीक है। ये तो है मालूस लॉ, यानी I इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर थीटा। अब इसके पोलराइड या पोलराइजर के यूज ऑफ पोलराइड, देखो हम जानते हैं यहां पर यूज ऑफ पोलराइड जरा डिस्कस हम नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल यूज ऑफ पोलराइड। पहला यूज देखिए, इसमें क्या है यूजिंग टू पोलराइड्स, यूजिंग टू Polaroids, using two polaroids we can control the intensity, we can control the intensity of light, using two polaroids we can control the intensity of any light, हम दो पोलराइड की हेल्प से किसी लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड कैन मेक इट जीरो, और इसको जीरो भी कर सकते हैं, एंड कैन
मेक इट जीरो, यानी जीरो भी कर सकते हैं हम, प्रैक्टिकली हम शो कर सकते हैं, यानी हम पोलराइड का यूज करते हुए किसी लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको जीरो भी कर सकते हैं। तो दूसरा है, दूसरी एप्लीकेशन में लिखा नहीं रहा हूं, क्या है, पोलराइड ग्लास। पोलराइड ग्लास, पोलराइड ग्लास मींस एंटी ग्लास, एंटी ग्लेयर ग्लास कहते हैं हम इसको, जो हम पहनते हैं, एंटी ग्लेयर ग्लास। जो हमारा सनग्लास होता है वो भी क्या होते हैं, आपके पोलराइड होते हैं। ठीक है, लाइट क्या होती है, देखो हम जैसे चलते हैं गाड़ी में तो क्या होती है, जैसे रोड गीली है, कोई शाइनिंग कर रही है आपकी, कि कोई चीज चमक रही है, यानी वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में चमक रही है, तो वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे वेट रोड है हमारी, ये क्या होती है आपकी, रिफ्लेक्ट होती है, वेट रोड होगी। कोई भी शाइनिंग चीज है आपकी, वेट रोड होगी। ग्लास कवर ऑफ पेंटिंग हो गया, ग्लास कवर ऑफ पेंट्स हो गया, ग्लास कवर ऑफ पेंट्स हो गया, पेंटिंग हो गया। स्मूथ जो भी चीजें हैं आपकी, स्मूथ टेबल होगी, ये क्या करती हैं, लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, चमकती है हमारी आंखों में, चमकती है, तो इज पार्शियली पोलराइज्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये क्या करते हैं, हमारी जो पोलराइज जो ग्लासेस होती हैं, ये क्या करती है, पोलराइज कर देती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो वी कैन यूज पोलराइज्ड ग्लास विद वर्टिकल पास एक्सिस। देखो वो हमारी आंखों में चमकते हैं, तो हमारे पास पोलराइड क्या होती है, आपका चश्मा होता है, तो वो क्या करता है, आपकी स्मूथ पार्शियली पोलराइज कर देता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करती है और लाइट को पोलराइज करती है, हमारी आंखों में चमक जाती है, यानी हमारी आंखों में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करती है, पास करती है। तो हम पोलराइड का यूज करते हैं, पोलराइड ग्लास का यूज करती है विद वर्टिकल पास एक्सिस का। ओनली वो क्या करती है, हॉरिजॉन्टल क्या आती है, हमारी आंखों में पास होती है, तो हम क्या करते हैं, ओनली ऐसा पोलराइड का यूज, पोलराइड या चश्मे का यूज करते हैं जिसके पास क्या है, वर्टिकल हो, जिसके पास क्या है, वर्टिकल क्या कर रहे हैं, आपके वाइब्रेट कर रहे हैं, उस इस टाइप के सन ग्लास का यूज करते हैं। एंटी ग्लास ग्लेयर ग्लास या पोलराइड ग्लास, यानी पोलराइड चश्मा होता है, मींस उसमें जैसे कुछ चीजें चमक रही है हमारे, हम चल रहे हैं तो वेट जैसे चमक रही है, तो वो हॉरिजॉन्टली क्या कर रहे हैं, हमारे आंखों में चमक रही है। तो हम पोलराइड ग्लास, पोलराइड में क्या करेंगे, एक ऐसा पोलराइड होता है जिसकी पास एक्सिस क्या होती है, वर्टिकल होती है, वो वर्टिकल पास एक्सिस जो उसके पैरेलल या उसके अलोंग वाइब्रेट कर रही है, वही लाइट पास करेगी, तो तभी हम पोलराइड का यूज करते हैं। ऐसे हम बहुत सारे यूज हो सकते हैं, जैसे आपकी क्या होती हैं, इन हेडलाइट्स एंड, गाड़ी के हेडलाइट्स में करते हैं, हेडलाइट्स एंड कहां, हेडलाइट्स और विंड स्क्रीन ऑफ कार में भी करते हैं, विंड स्क्रीन ऑफ कार में भी क्या करते हैं, इस पोलराइड्स ग्लास का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो है आपकी यूज ऑफ पोलराइड्स। अब देखो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचता है इसमें, क्या, ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। देखो लास्ट टॉपिक है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। देखो यहां से हम ब्रूस्टर रूल पढ़ने वाले हैं। देखो अगर पोलराइज व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम, अगर कोई लाइट व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम, व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइट क्या है, ग्लास है, वाटर है, लाइक आपका क्या है, ग्लास है, like glass, the reflected light is partially polarized in horizontal lines. The reflected light is partially
क्या पोलराइज्ड, पोलराइज्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो अगर क्या पड़ती है आपकी लाइट पड़ती है, ये क्या है आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास है या वाटर है, इसमें क्या हो रही है आपकी लाइट रे पड़ रही है, क्या हो रही है इसमें लाइट रे पड़ रही है, मीन ये ऐसी पड़ रही है लाइट, मीन्स ये क्या होगी आपकी अनपोलराइज्ड लाइट। देखो मैं इसके बीच में ये अनपोलराइज्ड लाइट ऐसे भी शो कर सकते हैं हम, ये क्या होती है आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है, ये इंसिडेंट रे है, यानी इंसिडेंट रे आई है, ये क्या है आपकी अनपोलराइज्ड लाइट पड़ रही है इसमें, मैंने ऐसे शो कर दिया, ये क्या है आपकी अनपोलराइज्ड, यहाँ पर डैश है तो अनपोलराइज्ड लाइट है, ये क्या हो रही है आपकी अनपोलराइज्ड लाइट इस सरफेस में, मींस ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सरफेस है। तो यहाँ से कुछ भाग क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है, कुछ रिफ्लेक्ट भी होती है, लाइट क्या होती है यहाँ पर रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट होती है। देखो जो कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्लेक्ट लाइट में क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है, मींस पार्शियली पोलराइज्ड मींस मैंने ऐसे शो कर रखा है, पार्शियली पोलराइज ऐसे हो शो हो जा रहे हैं आपके, ठीक है, पार्शियली क्या हो रहे हैं पोलराइज हो रहे हैं। और जो अनपोलराइज लाइट होती है पूरी की पूरी क्या होती है आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये क्या होती है आपकी अनपोलराइज लाइट क्या होती है आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये क्या है आपकी अनपोलराइज, ये है पार्शियली पोलराइज, पार्शियली पोलराइज, ये पार्शियली पोलराइज है, और ये क्या है अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट क्या है अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब ये किस पर डिपेंड करेगी, देखो सपोज मैं कह रहा हूं ये एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या होता है 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो। दूसरे मीडियम इसका वाटर एरिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका म्यू है, ये भी पोलराइज अनपोलराइज लाइट होगी। देखो ये क्या करता है आपका डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट डिपेंड्स ऑन, यानी जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है किस पर डिपेंड करती है, यानी ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं या पूर्णतः रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, ये किस पर डिपेंड करता है इंसिडेंस एंगल पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड करता है। देखो क्या है डिग्री ऑफ पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, इसकी बात ये किस पर डिपेंड करेगा, यहां पर पूरे के पूरे पोलराइजेशन कब बनेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है, ये इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट एंगल पर, यानी जो लाइट पड़ रही है इंसिडेंट एंगल उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट ए पर्टिकुलर एंगल, जिस पर्टिकुलर एंगल पर वन रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टेड रे, जिस पर्टिकुलर एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, तो उस टाइम जिस पर ये दोनों क्या होंगे, जिस एंगल पर, देखो जिस इंसिडेंट एंगल पर ये क्या होंगे आपके परपेंडिकुलर होगा, कौन सा रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, ये क्या है आपकी रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या है आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, यानी जिस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पर ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर होंगे, तो उस टाइम रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगी पोलराइज्ड होंगी पूरी की पूरी तरह, ठीक है। कब, जब ये 90 डिग्री होगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी आपकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी आपकी पोलराइज, प्लेन पोलराइजेशन हो जाएगा, ये इसका मतलब होगा पूरा का पूरा पोलराइज होगी आपकी, ठीक है, ये पोलराइज होगी आपकी, पार्शियली ना होकर पोलराइज होगी आपकी। कब, जब इन जिस इंसिडेंट एंगल के करस्पॉन्डिंग ये क्या हो रही है परपेंडिकुलर हो रही है, और ये क्या है, तो उस दौरान जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो पोलराइज्ड होंगी, और जिस एंगल पर होंगे उसे हम कहते हैं ब्रूस्टर एंगल, क्या कहेंगे उसको ब्रूस्टर एंगल, इसे कहते हैं हम आईपी, यही ब्रूस्टर रूल है, आईपी या आईबी भी कहते हैं, ब्रूस्टर्स एंगल कहेंगे, ब्रूस्टर्स
एंगल डिनोटेड बाय IP ओवर IB, ठीक है। यानी जिस एंगल जो इंसिडेंस एंगल है, जिस इंसिडेंस के एंगल के करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे क्या हो रही है, परपेंडिकुलर है, तो उस टाइम रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, पोलराइज्ड होगी। यही क्या होती है, ब्रूस्टर रूल कहलाता है। जिस इंसिडेंट एंगल के करस्पॉन्डिंग हो रहा है उसे हम ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। IP कहा और या IB से हम डिनोट कर सकते हैं। एंगल इंसिडेंस इज कॉल्ड ब्रूस्टर एंगल। सो या पोलराइजिंग एंगल भी कहते हैं इसको, या हम ऐसा भी कह सकते हैं पोलराइजिंग एंगल भी कहते हैं, IB या IP। यही क्या है, आपका ब्रूस्टर्स लॉ है, ब्रूस्टर्स लॉ। देखो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम डिनोटेट कर रहे हैं IP और IB के द्वारा। देखो यहां पर क्या है आपकी, ये IP है, ये IP है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी कितना होना चाहिए आपका, IP होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए आपका, IP होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए आपका, देखिए ये एंगल्स रिफ्रैक्टेड एंगल है, इसको हमने कहा R कहा, ठीक है। ये एंगल क्या होगा आपका, R होगा। देखो ये 90 है, तो ये 90 माइनस कितना होना चाहिए आपका, IP है, इसको क्या होना चाहिए, 90 माइनस IP या IB होना चाहिए। ये 90 माइनस IP है, ये पूरा 90 है, तो इसको क्या होना चाहिए आपको, IP होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये एंगल कितना हो, ये पूरा 90 है, यहां से यहां तक 90 है, तो ये कितना होना चाहिए, 90 माइनस क्या होना चाहिए आपका, IP होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए आपका, 90 माइनस IP, यानी जो R होना चाहिए, रिफ्रैक्टेड एंगल जो है R, वो किसके इक्वल होगा आपका, 90 माइनस IP के इक्वल होगा। देखो ये IP है, तो रिफ्रैक्टेड रे ये भी IP होगा। ये परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 90 माइनस, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस IP हो गया। ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये IP होगा, IP से IP कैंसिल आउट होगा, तो पूरा 90 बनेगा। अब देखो ये एंगल भी क्या होगा आपका, 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, तो ये क्या होगा आपका, ये IP है, तो ये बचेगा कितना, पूरा 90 है, तो 90 माइनस IP होगा। तो ये IP 90 माइनस जो IP है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल है, क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल है। तो R प्लस IP जो है आपका, ये कितना होगा आपका, 90 डिग्री। एक लेसन तो ये बनता है, R प्लस IP क्या होगा आपका, 90 डिग्री होगा। यानी ब्रूस्टर रूल्स, यानी IB क्या है आपका, 90 डिग्री। देखिए यहां पर स्नेल्स रूल यूज करते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं स्नेल्स रूल लॉ। क्या होता है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है, 1 है, एयर है, ये एयर है सपोज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन क्या, IP इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर जो भी है हमने दूसरा मीडियम, म्यू इंटू साइन R, क्या होगा, साइन R। तो साइन R की वैल्यू हम रख सकते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू, यानी ये साइन IP इक्वल टू म्यू इंटू साइन R की वैल्यू हम रखते हैं, साइन R की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 90 माइनस IP, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। साइन IP इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 90 माइनस IP। साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका क्या, कॉस थीटा। साइन IP इज इक्वल टू म्यू इंटू कॉस IP, क्या होगा, कॉस म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन IP अपॉन कॉस IP। इससे हम क्या कहते हैं आपका, tan IP कहेंगे, tan IP। ये क्या होगा आपका, रिलेशन होगा, म्यू इज इक्वल टू tan IP, म्यू इज इक्वल टू क्या है आपका, tan IP। IP क्या है, ब्रूस्टर एंगल, ये है ब्रूस्टर रूल, यानी म्यू इज इक्वल टू tan IP क्या होगा आपका, ब्रूस्टर रूल। इसी के साथ ही वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट होती है।